हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आप सबकी स्टडी कैसे चल रही है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अल्जाइमर डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इसमें एपिलेप्सी और पार्किंसन डिजीज़ की स्टडी कर ली है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हैंड रिटन नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, आप उसको भी डाउनलोड जाके कर सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट डिजीज़ जो हमें स्टडी आज करनी है वो है अल्जाइमर डिजीज़। चलिए गाइस इसको देखते हैं। ये पिक आप लोग देख रहे हैं, ये पिक नॉर्मल कोलिनर्जिक न्यूरॉन और अल्जाइमरिक कंडीशन में जो न्यूरॉन्स हैं क्या डिफरेंस है ये शो करता है। आप लोग इसको देखिए, हमारे जो नॉर्मल न्यूरॉन है ये आप देख रहे हैं नॉर्मल न्यूरॉन है। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और जो कि सिग्नल ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। और जो हमारे अल्जाइमरिक कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसमें न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स एंड एमिलॉयड प्लग्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो प्रेजेंस हो जाते हैं। तो उनके प्रेजेंस से क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उस जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। जंक्शन और जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, वो कंडीशन अल्जाइमर डिजीज़ कहलाता है। आप लोग फिर से सुनिए, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उसमें न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स आप लोग को दिख रहा है, ये न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स एंड एमिलॉयड प्लग्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं आपस में जंक्शन के थ्रू जो कनेक्ट होते हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाते प्रॉपर। तो जिनकी वजह से जो सिग्नल की ट्रांसमिशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं प्रॉपरली, तो जिसकी वजह से अल्जाइमरिक कंडीशन होता है। अल्जाइमर डिजीज़ को भूलने की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है गाइस। देखते हैं इसको, अल्जाइमर डिजीज़ को भूलने की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। देखते हैं, अल्जाइमर डिजीज is an irreversible progressive neurodegenerative disease that slowly destroy memory and thinking skill and ability to carry out the simplest task, ठीक है। जो हमारे अल्जाइमर डिजीज है, इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है, ठीक है। क्या करता है ये, इसके रिजल्ट से क्या होता है, स्लोली डिस्ट्रॉय मेमोरी, हमारी धीरे धीरे जो मेमोरी है वो डिस्ट्रॉय होती है, खत्म होती रहती है। एंड थिंकिंग स्किल, हमारी थिंकिंग स्किल मतलब हम सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है और इंडोफ्रिजल खत्म होती है। एंड एबिलिटी टू कैरी आउट द सिंपलेस्ट टास्क, मतलब जो इंसान की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाए और कोई काम करने की, सोचने और समझने की क्षमता भी ना रहे, तो वो कोई भी जो कार्य होता है, सिंपलेस्ट टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। क्या लिखा है नेक्स्ट, देयर इज अ डिजनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स स्पेशली इन द cerebral cortex and presence of neurofibrillary tangles and plug containing beta amyloid cells। मैंने आपको बताया था अभी से पहले ही इस फिगर में बताया था कि, फिगर देखिए, इसमें बताया था कि ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसमें न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स एंड एमिलॉयड प्लग्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिससे क्या हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के न्यूरॉन है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, आपस में जंक्शन के थ्रू जो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नोट्स क्या है, नोट में क्या लिखा है, पैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर इज अ जर्मन फिजिशियन इन 1906 फर्स्ट डिस्क्राइब दिस डिजीज एंड ही इज देयरफॉर नेम्ड आफ्टर हिम, ठीक है। जो हमारे अल्जाइमर डिजीज है ना, ये जर्मन के पैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने 1906 में डिस्क्राइब किया था। इसको खुद के नाम पे इस डिजीज का नाम रखा। एलोइस अल्जाइमर साइंटिस्ट है और इन्होंने खुद के नाम पे अल्जाइमर डिजीज इस डिजीज का नाम रखा, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज ऑल्सो कॉल्ड एडी,
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका एडी है। एल्जाइमर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायमेंशिया। डायमेंशिया एक कंडीशन है, देखते हैं डायमेंशिया का क्या होता है। डायमेंशिया इज द लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग दैट इज सीवियर इनफ टू इंटरफेस विद डेली फंक्शनिंग। डायमेंशिया जो हमारी एक ब्रेन स्टेटस होती है, ब्रेन की कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग दैट इज सीवियर इनफ टू इंटरफेस विद डेली फंक्शनिंग। ठीक है, समझ में आए। डायमेंशिया जो है एक मेंटल, सीरियस मेंटल कॉज्ड बाय ब्रेन डिजीज। ठीक है, सीरियस मेंटल कंडीशन है जो कॉज्ड बाय ब्रेन डिजीज। मस्तिष्क की बीमारियों से या मस्तिष्क के रोग या आघात से उत्पन्न एक गंभीर मानसिक विकार है। ठीक है, बीमारी है। ठीक है, जो मस्तिष्क में कोई अगर डिजीज हो रहा है जिसकी वजह से ये डायमेंशिया कॉज होता है, जिसमें इंसान अपने सोचने, समझने और सामान्य व्यवहार करने की क्षमता को खो देता है। ठीक है, नोट क्या है, क्या एडी इज द, ये इंपॉर्टेंट है, एडी इज द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडल्ट आफ्टर हार्ट डिजीज, कैंसर एंड स्ट्रोक। क्या है, एल्जाइमर डिजीज जो है, एडी का फुल फॉर्म एल्जाइमर डिजीज। एडी जो है एल्जाइमर डिजीज वो फोर्थ लीडिंग कॉज है ऑफ डेथ इन एडल्ट्स आफ्टर, मतलब पहला जो सबसे ज़्यादा इंसान जो एडल्ट्स हैं किस बीमारी से मरते हैं, हार्ट डिजीज, हार्ट की बीमारियों से। दूसरा क्या है, कैंसर। तीसरा क्या है, स्ट्रोक। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एल्जाइमर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रोक है। इसके बाद हमारा फोर्थ जो है वो एल्जाइमर डिजीज है। नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी। एल्जाइमर डिजीज की इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी का मतलब एल्जाइमर डिजीज कॉज क्यों होता है। ठीक है, कॉजेज। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, सर्टेन इन्फेक्शन, मेटल्स, इंडस्ट्रियल और अदर टॉक्सिन, यूज ऑफ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, स्टैटिन्स। तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग का मतलब है जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, तो अगर उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स। स्टैटिन कैटेगरी जो है, स्टैटिन्स आर वन ऑफ द बेस्ट स्टडीड क्लासेस ऑफ मेडिसिन एंड मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग फॉर लोअरिंग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सबसे कॉमन जो ड्रग है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग की कैटेगरी जो है वो स्टैटिन कैटेगरी की ड्रग है। तो आप जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में अधिक हो जाता है तो आप ट्रीटमेंट के लिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स को प्रीफर करते हैं। तो जब वो ओवर ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब आप इस ड्रग्स को खा लेते हो तो उस कंडीशन में भी आपको एल्जाइमर डिजीज होने के चांसेस हैं। सेकंड है, कोई भी ड्रग्स तभी तक रहता है जब उसको सही अमाउंट पे और सही टाइम पे दिया जाए। ठीक है, आप सही टाइम पे और सही अमाउंट में लेंगे तो वो ड्रग्स होगा, नहीं तो वो पॉइजन का काम करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में हमारा क्या है, फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले आप डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कॉज्ड व्हेन एबनॉर्मल सेल डिवीजन, ठीक है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन इन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम क्रोमोजोम 21। ठीक है, क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारे जो क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा अधिक हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो उनकी पेयरिंग होती है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये कंडीशन डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी फैमिली में अगर किसी को है तो क्रोनिक हाई बीपी, बहुत ज़्यादा हाई बीपी होना भी बहुत सीरियस डिजीज के रीजन्स हो सकते हैं। इसलिए सभी लोग अपने बीपी को कंट्रोल करें। ठीक है, चेकअप करवाते रहें कि आपकी बीपी हाई तो नहीं है, या अपने घर पे सबका जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनका ध्यान रखें। ठीक है, हेड इंजरीज, कोई सर में चोट लगने की वजह से जैसे हेड इंजरी हुई। जेंडर, मैन एंड वुमेन में स्पेशली ज़्यादा होती हैं डिजीज़ कंडीशन। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करने से स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक है, तो आप लोग इसका सेवन ना ही करें तो अच्छा है। नेक्स्ट है जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि जो हमारे एमिलॉइड प्लॉक्स है वो क्या होते हैं, हार्मफुल
प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, हार्मफुल प्रोटीन होते हैं जो कि ब्रेन में बिल्डअप होते हैं। तो ये इस कंडीशन की वजह से अल्जाइमर डिजीज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूरोकेमिकल फैक्टर। न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स में जो हमारे एसिटाइल कोलिन, सोमेटोस्टैटिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, केमिकल्स हैं जो न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एज, ठीक है, ये ओल्ड एज को स्पेशली ज़्यादा होता है ये डिजीज। आप एक एज आती है जिसमें अल्जाइमर कंडीशन अपने आप डेवलप होने लगती है, ठीक है। सम इटियोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं क्या होता है, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर। ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब जो हमारी इटियोलॉजिकल अभी तक जितने फैक्टर्स पढ़े उनके कारण क्या होता है, चेंज अकर इन द प्रोटीन्स ऑफ द नर्व सेल ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, आपको पता ही है। वहाँ के नर्व सेल में, ठीक है, जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स एंड प्लग्स। तो हमारे नर्व्स में क्या होती है, जो प्रोटीन चेंज होने की वजह से हार्मफुल प्रोटीन प्रेजेंस हो जाती हैं, हार्मफुल बिल्डअप होती हैं प्रोटीन। तो क्या होता है, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स एंड एमिलॉयड प्लग्स का एक्यूमुलेशन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रैनुलोवैस्कुलर डिजेनरेशन होता है और हमारे लॉस ऑफ कोलिनर्जिक नर्व सेल, हमारे जो कोलिनर्जिक नर्व सेल है वो लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ मेमोरी, फंक्शन एंड कॉन्जिनेशन। हमारे जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, प्रॉपर कोई काम जो सिंपल भी टास्क होते हैं रेगुलर वो भी करने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है। और कॉग्निशन मतलब क्या होता है, हमें किसी चीज़ की अनुभूति नहीं होती है, ठीक है। कॉग्निशन मतलब होता है अनुभूति, ठीक है, फीलिंग्स, हमें किसी चीज़ की अनुभूति और फीलिंग्स नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है सिम्टम्स, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब अल्जाइमर डिजीज होता है। तो फर्स्ट क्या है, मेमोरी लैप्स, फॉरगेटिंग। सेकेंड है रिपीट स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन ओवर एंड ओवर, मतलब जो इंसान को अल्जाइमर डिजीज है वो कोई भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली अक्षय कुमार की एक मूवी देखी थी, तो मैंने जो मूवी देखी थी कठपुतली, ठीक है, साउथ इंडियन मूवी की रीमेक है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में ही मूवी स्टार्ट में ही दिखाता है, एक एजेड पर्सन रहते हैं जो अक्षय कुमार से आके बार बार पूछते हैं, आके डेली पूछते हैं कि मेरी बीवी आपके यहाँ आई है क्या। तो वो बोलते हैं आपकी बीवी को मरे हुए तो 10-15 साल हो गए हैं, ठीक है। तो फिर ये सुनते वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर वो क्वेश्चन वो डेली आके पूछते थे, तो वो कंडीशन रिपीट क्वेश्चनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म रूटीन टास्क। आप अब जब आप फॉरगेट आपकी मेमोरी आप लॉस हो जाइए तो आप रूटीन टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। लॉस ऑफ जजमेंट, क्योंकि आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, थिंकिंग स्किल है, वो भी लॉस होती है। पर्सनालिटी और बिहेवियर चेंज, आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर पे ऑफकोर्स फ़र्क तो पड़ेगा ही, ठीक है। ट्रबल स्लीपिंग, आप प्रॉपरली स्लीप नहीं कर पाओगे, ट्रबल स्लीपिंग। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड थिंकिंग, किसी भी पॉइंट पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, कोई चीज़ें सोच समझ ही नहीं पाओगे, आप ना सोच पाओगे ना समझ पाओगे। डिप्रेशन, एंजाइटी एंड इंसोमिनिया। इंसोमिनिया का मतलब नींद ना आना, ठीक है। लैक ऑफ जजमेंट, लॉस ऑफ जजमेंट एंड लैक ऑफ जजमेंट वही हुआ, ठीक है। डिक्रीज एपेटाइट और एबिलिटी टू ईट, हमें मतलब भूख नहीं लगती है और हम एबिलिटी टू ईट, ठीक है। डिक्रीज एपेटाइट, भूख नहीं लगती। इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड, ठीक है, हम प्रॉपर बोल नहीं पाते और किसी बातों को जब हमारे पास सोचने समझने की जो क्षमता है, थिंकिंग स्किल है, कंसंट्रेटिंग स्किल है, देखिए उसमें डिफिकल्टी होती है तो हम किसी बात को समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड, ये कंडीशन क्या कहलाती है, एफिसिया। एफिसिया मतलब इनएबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड। ट्रीटमेंट देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या है। फर्स्ट ट्रीटमेंट देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो पहला क्या है, डिक्रीज हेड इंजरी। तो हमें मतलब ऐसा डिक्रीज हेड इंजरी मतलब देखिए आप लोग ट्रैवलिंग करिए, ड्राइविंग करिए, हेलमेट लगा के करिए, बाइक चलाइए हेलमेट लगा के चलाइए, ज़्यादा स्पीड में ना चलाइए, ठीक है। कीप ओवरऑल गुड हेल्थ ऑफ योर ब्रेन, मतलब ऐसे चीज़ें करिए जिसकी वजह से आपके जो ब्रेन है, ठीक है, वो स्वस्थ रहे। कीप ओवरऑल गुड हेल्थ ऑफ योर ब्रेन मतलब मिलाजुला के क्या है कि आपकी ब्रेन स्वस्थ रहे।
कैसे स्वस्थ रह सकती है? ईट हेल्दी डाइट, आप हेल्दी डाइट लो। स्टे सोशली एक्टिव, आप लोगों को बीच में रहो, ठीक है। आप लोगों के बीच में रहोगे तो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं जाओगे। नेक्स्ट क्या है? अवॉइड टोबैको, एक्सेस अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स, ठीक है। आप अवॉइड करो टोबैको को, तंबाकू को, एक्सेस अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स लाइक जो हमने बताया था कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, ठीक है, वो उतना ही खाओ डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से, उसके ओवरडोज नहीं लो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाओ, बहुत टाइम तक नहीं खाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज द बॉडी एंड माइंड, मेडिटेशन करिए, आप एक्सरसाइज करिए बॉडी का और माइंड का। नेक्स्ट है अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, आप अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें? मॉनिटरिंग हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कंडीशन विच इंक्रीज रिस्क हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है कि मॉनिटर करना है अपने हार्ट एंड ब्लड वेसल के कंडीशन को कि वो बेटर रहे, हमारा हार्ट बेटर रहे, जिससे हमें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, सब चीज़ें जो हमारी हैं वो सही रहें, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो भी एक कॉज है हमारी अल्जाइमर डिजीज कॉज होने के, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पहला ड्रग्स क्या है? सेलेक्टिव रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनिस्टेरेज इनहिबिटर। इसमें क्या होता है? ड्रग क्या करता है? दिस ड्रग वर्क बाय बूस्टिंग लेवल ऑफ सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ठीक है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन को बूस्ट करता है। कैसे? बाय प्रिजर्विंग अ केमिकल मैसेंजर, ठीक है, क्या करता है? केमिकल मैसेंजर को प्रिजर्व करता है, दैट इज डिप्लीटेड इन द ब्रेन एल्जाइमर बाय एल्जाइमर डिजीज। जो हमारी ब्रेन में एल्जाइमर डिजीज की वजह से केमिकल मैसेंजर जो डिप्लेटेड हो जाते हैं, उनको क्या करता है? प्रिजर्व करता है, ठीक है, और सेल टू सेल कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या आपने एग्जांपल देखा? रिवास्टिग्मिन एंड गैल्टामाइन। नेक्स्ट क्या है? नॉन सेलेक्टिव रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनिस्टेरेज इनहिबिटर, ठीक है। इसमें कौन सा ड्रग है? टैक्रीन। क्या करता है? हमारी जो कोलिनर्जिक फंक्शन है, ठीक है, उसको इन्हांस करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एंटी एल्जाइमर एजेंट। एंटी एल्जाइमर एजेंट का एग्जाम्पल क्या है? मेमेंटिन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज नेमेंडा, ठीक है। दिस ड्रग वर्क इन अनदर ब्रेन सेल कम्युनिकेशन नेटवर्क and slow the progression of symptoms with moderate to severe Alzheimer disease, ठीक है। ये क्या होता है? ये भी अनदर ब्रेन सेल कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरफ वर्क करता है ये ड्रग्स, ठीक है, और एल्जाइमर, सीवियर एल्जाइमर कंडीशन या मॉडरेट एल्जाइमर कंडीशन हो, सिम्टम्स हो, उसमें रिलीफ देता है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू गाइज। आप ये देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ब्रेन एंड एल्जाइमरिक ब्रेन। ये हमारे डिफरेंस है नॉर्मल ब्रेन और एल्जाइमरिक ब्रेन में। आपने देखा, और कुछ सिम्टम्स देख लीजिए, आपको ऐसे हो सकता है ये याद हो, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स है, आप इसमें देख सकते हैं मेमोरी लॉस, मेंटल कंफ्यूजन, कैन नॉट मल्टीटास्क, डू maintain task difficulty with even simple calculation, lost time, place awareness, ढेर सारे आपके सिम्टम्स हैं। प्रिवेंटिंग एल्जाइमर देख लीजिए, कीप ब्रेन एक्टिव, ईट हेल्दी बैलेंस डाइट, स्टे फिजिकल एक्टिव, सीक अर्ली एक्सपर्ट केयर, ठीक है, आप बीमार हैं तो अर्ली और जल्दी जाके एक्सपर्ट केयर से एडवाइस लें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट अब भी है, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। इसका पीडीएफ नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एपिलेप्सी एंड एल्जाइमर डिजीज़ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।